फाइवर की गिग रैंकिंग के अंदर आपका भाई आपको आज 3 ऐसी टिप्स देगा कि अगर आप उन 3 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, इंशाल्लाह मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपकी गिग हमेशा फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक रहेगी। और इसमें डी रैंकिंग वाला भी चक्कर मैं आपको एंड पे समझाऊंगा कि डी रैंकिंग से आप लोग कैसे बच सकते हैं। और इन 3 टिप्स का डी रैंकिंग के साथ क्या चक्कर है कि अगर आप उन 3 टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, 3 मेथड्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आप डी रैंक होने से भी बचे रहेंगे। और अगर डी रैंक होंगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आप लोग चीज़ें मिस ना कर दें। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज। बहुत सारे लोगों को सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि सबसे पहले उनको यही नहीं पता लगता कि हम लोग अपने गिग रैंक कैसे करवा सकते हैं। तो 3 टिप्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने मेक इट श्योर करना है कि आप इन तीनों को फॉलो करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिले। इन दी एंड मैं आप लोगों को एक ऐसी टिप बताऊंगा कि जिससे आप लोग डी रैंकिंग से बच सकते हैं। गिग डी रैंकिंग में ये होता है कि आपकी गिग जौन सा बिल्कुल आखिरी पेज पे आ जाती है। पहले आपको वीक में 3-4 ऑर्डर मिल जाते थे, अब आपको वो भी नहीं मिल रहा है। तो आप डी रैंकिंग से भी कैसे बच सकते हैं इंशाल्लाह एंड पे मैं वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो पहले नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट आ जाते हैं जो आपको गिग रैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद देता है, वंस अगेन आई विल से, वो होती है आपकी कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के मैं बार बार रिपीट इस वजह से करता हूँ क्योंकि देखें, आप फॉर एग्जांपल आप जाते हैं दराज.com पे जाते हैं, दराज के ऊपर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो आप दराज के स्टोर पे जाके अगर लिखते हैं मोबाइल फ़ोन कवर, तो वो आपको किसी भी मोबाइल फ़ोन कवर दिखा देगा। और मोबाइल फ़ोन कवर 100 हज़ारों करोड़ों लोगों ने यूज़ किया होगा। उसमें आप अगर अपना कोई फ़ोन कवर बेचना चाहें तो आपके लिए बेचना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बरक्स आप जाके दराज के ऊपर ही लिखते हैं, आप वहाँ पे सर्च करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 मोबाइल फ़ोन कवर। जब आपने ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखी तो वो अब आपको वीवो के, आईफोन के, इन्फिनिक्स से किसी और मोबाइल के फ़ोन कवर्स नहीं दिखाएगा। वो इवन आपको सैमसंग के भी दूसरे मोबाइल के कवर्स नहीं दिखाएगा। वो आपको क्या दिखाएगा? सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्डली क्या दिखाएगा? सैमसंग गैलेक्सी S20 के मोबाइल फ़ोन के कवर दिखाएगा। अब जब आप लोग फाइवर के ऊपर सर्विसेज देने जाते हो, जब वो एक क्लाइंट आता है, उसको फॉर एग्जांपल पेट आर्टिकल्स लिखवाना है या उसको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आर्टिकल्स लिखवाने हैं, तो वो कभी भी ये नहीं लिखेगा कि मुझे एक आर्टिकल राइटर हायर करना है। बहुत रेयर केसेस में क्लाइंट्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो स्ट्रेट फॉरवर्डली लिखते हैं कि उनको किस टाइप का बंदा चाहिए, किस टाइप के काम के लिए। जब वो चीज़ वो लिखते हैं तो उनके सामने जो प्रोफाइल शो होती हैं वो दी मोस्ट रेलिवेंट होती है। अब आप लोग गलती ये करते हैं कि जब आप बिल्कुल ही जाके जनरल प्रोफाइल बना लेते हैं, आर्टिकल राइटिंग, फलाना क्रिएटिंग, दिस एंड डैट, जब बिल्कुल ही जनरल प्रोफाइल बना लेते हैं तो आप वो फ़ोन कवर्स वाली कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। आप डायरेक्ट जो एग्जैक्ट फ़ोन का मॉडल लिखे आप उस कैटेगरी से निकल जाते हैं। अब फ़ोन जो आप डायरेक्ट फ़ोन की कैटेगरी लिख के फ़ोन बताओगे, डिफाइन करोगे, वो आपके लिए लो कंपटीशन है। अगर आप बिल्कुल जनरल टर्म फ़ोन कवर यूज़ करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं होती, जितना मर्जी आप लोग जोर लगा लें, जितने मर्जी VVR करा लें, जितना मर्जी उल्टा सीधा उसके ऊपर काम करा लें, तजर्बे कर लें, आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो पहले अपनी कीवर्ड रिसर्च को अच्छा कर ले। कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, मेरे पेज के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, उनको लाजमी देखें। दूसरी जो चीज़ होती है वो इंटरलिंक करती है। बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू कि आप कितना फाइवर के ऊपर एक्टिविटी शो कराते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। अब ऑनलाइन रहना ये खाली नहीं होता कि आपने एक रिफ्रेश एक्सटेंशन लगा ली और अकाउंट को छोड़ दिया, वो जैसे पड़ा है जैसे वैसे पड़ा रहा है। इसके अंदर आपने ये करना होता है कि आपने मेक इट श्योर करना है कि आप दिन में तकरीबन 1-8 घंटा फाइवर चला के बैठते हैं। उसके अंदर भी चले मैं आपको अब स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देता हूँ कि आप एक्टिविटीज़ क्या करें जिसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, आपकी प्रोफाइल भी रैंक करे, आपकी गिग भी रैंक करे। आपने करना ये होता है कि एटलीस्ट दिन में थोड़ा सा टाइम निकाले, आधा घंटा 45 मिनट निकाले, अपनी जो गिग्स थी उनकी परफॉर्मेंस को चेक करें। परफॉर्मेंस देखेंगे, कल आपकी गिग यहाँ पे थी, इतने इंप्रेशन आए थे, इतने क्लिक आए थे, फिर अगले दिन कितने आए। इस तरह ना सिर्फ आपको पता लगेगा कि आपकी गिग के अंदर चेंजेस की किस चीज़ की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम आपकी एक एक्टिविटी भी फाइवर रिकॉर्ड कर रहा होता है कि ये बंदा डेली बेसिस पे अपने गिग्स को टाइम दे रहा है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, प्रोफाइल को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब आप एक्टिविटी कर रहे होते हो तो आप हर वक्त ऑनलाइन शो हो रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक ऑब्वियस ही थिंग है कि जो बंदा ऑनलाइन भी शो हो रहा है, स्ट्रगल भी कर रहा है, चीज़ों को इंप्रूव भी कर रहा है, तो फाइवर का एल्गोरिदम उसको सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट करता है तो इट मीन्स आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं
और आप गारंटेड मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देखिएगा, ऑनलाइन रह के पूरा एक वीक एक्टिविटीज़ करके देखें, आधा घंटा डेली का ऑनलाइन रह के देखें, एक वीक के अंदर आपकी एक रैंक ना हुई तो मुझे पकड़ लीजिएगा, 110% रैंक हो गई। तो खाली ये नहीं करना कि रिफ्रेश एक्सटेंशन लगा के छोड़ देनी है, एक्टिविटीज़ शो कराओ। एक्टिविटीज़ भी मैंने आपको बता दी है कि कैसे एक्टिविटीज़ करनी है। थर्ड पॉइंट हमारे पास यार ये आ जाता है कि अब आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, वो ये कि हमने गिग भी बना ली, अब हमने जनाब साहब उसके ऊपर क्या कहते हैं कि एक्टिविटी भी शो कराने लग गए। फाइवर जो सा है वो एक चीज़ जिसको बहुत सपोर्ट करता है, जो पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, वो आपकी एक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस है। आप कितना रिस्पॉन्सिव हो, कितना जल्दी लोगों को रिस्पॉन्ड करते हो, वो एक चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करके अभी बेशक कोई वीडियो पॉज करके देख लें। फाइवर के ऊपर आप बायर मोड के अंदर जाएं, जब भी कोई भी क्लाइंट जाता है उसको सामने बहुत क्लियरली फाइवर बताता है कि ये बंदा कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेके चीज़ समझाता हूँ। आपने एक कंपनी खोली है, उसके अंदर आपने एक फ़ोन पे बंदा बिठाया है कि जैसे ही हमारा कोई कस्टमर आएगा आपने उसको कॉल बैक करनी है, उसको गाइड आउट करना है। अब आप इतने लाखों रुपए लगा के एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, आपके पास एक क्लाइंट घूम घुमा के आता है और जो आपने बंदा बिठाया हुआ है जिसने उससे रिस्पॉन्ड करना है, वो बंदा ही उसको 2 घंटे बाद कॉल करता है और आगे से दूसरा बंदा कहता है कि यार अब तेरे कॉल करने का क्या फ़ायदा, मैंने वहाँ से जाके एक्स्ट्रा काम करवा लिया है। तो आप बताएं आपको ये चीज़ पसंद आएगी? इसी तरह फाइवर को भी पसंद नहीं आती। फाइवर जो इतने $1000 स्पेंड करता है मार्केटिंग के ऊपर, क्लाइंट्स लाने के लिए फाइवर के ऊपर, उसको ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं आती कि एक उसका जो फ्रीलांसर है वो 2-2 3-3 घंटे बाद जाके रिस्पॉन्ड करता है। आपका रिस्पॉन्ड टाइम हाईली हाई होना चाहिए। जो फाइवर के ऊपर स्पेशली वर्ड लिखा आ रहा होता है हाईली रिस्पॉन्सिव, आपकी प्रोफाइल के ऊपर हाईली रिस्पॉन्सिव लिखा आ जाए तो इट मीन्स आपकी दुनिया चमकने वाली है, जल्द आप रैंकिंग के अंदर आने वाले हैं। तो एक चीज़ को इंश्योर करना है कि खाली प्रोफाइल ऑनलाइन नहीं रखनी, ये नहीं कि रिफ्रेश एक्सटेंशन या उल्टे सीधे क्लिकर्स लगा के ऑनलाइन रखी हुई है। आपने इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि मोबाइल में भी आपके फाइवर इंस्टॉल हो, लॉगिन हो, कहीं पे भी हो तो आप फ़ौरन क्लिक करके उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकें, क्लाइंट को जल्दी रिप्लाई दें। दूसरा फिर एक चीज़ बड़ी ही ऑब्वियस है कि जाहिर सी बात है, जब आपको एक क्लाइंट मैसेज करता है और आप उसको फ़ौरन से रिप्लाई दे देते हैं, उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट जो भी चीज़ खरीदने आया होता है, जो भी सर्विसेज लेने आया होता है, आप उसको फ़ौरन से रिप्लाई देंगे, चूँकि वो नीड में है तो वो फ़ौरन आपके साथ डील करने को तैयार हो जाएगा और आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे ऑर्डर सिक्योर करने के। तो इसमें आपको डबल फ़ायदा है कि आपकी गिग भी रैंक करने लग जाएगी और आपकी ऑर्डर रेशो भी बढ़ जाएगी। तो एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डी रैंकिंग क्यों होती है। डी रैंकिंग बेसिकली काफ़ी ज़्यादा रीजंस की वजह से होती है। आप डी रैंकिंग को अवॉइड इस तरह कर सकते हैं कि आप लोग स्किल ऐसे पे काम करें जो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे। सबसे पहले आपने एक काम करना है कि कभी ऑर्डर लेट डिलीवर नहीं करना, कोशिश करनी है कि ऑर्डर कैंसिल नहीं होने देना। उसके बाद जो आपके हाथ में चीज़ है वो ये कि आप कोशिश करें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ रिलेशन बिल्डअप करें। लॉन्ग टर्म रिलेशन का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल आज आपकी फाइवर ने गिग डी रैंक कर दी है, तो डी रैंक करने के बाद आपको ऑर्डर नहीं मिलते। गिग डी रैंकिंग के बाद वापस रैंकिंग में तब आती है जब आपको पॉजिटिव फीडबैक मिले। अब आपकी 60 से 90 दिन तक आपकी गिग आखिरी पेज पे पड़ी रहेगी अगर आपको ऑर्डर नहीं आते, अच्छा फीडबैक नहीं आता। तो आप डी रैंकिंग से फ़ौरन कैसे बच सकते हैं? वो ये कि अगर आपने लॉन्ग टर्म और अच्छा रिलेशन क्लाइंट के साथ बिल्डअप किया हुआ है, वो आपको बार बार काम देता रहता है। जब बार बार काम देगा तो आप जैसे ही डी रैंकिंग के फेज़ में जाएंगे, आपको जाहिर सी बात है कंटिन्यूस काम चल रहा होगा, कंटिन्यूस डील्स चल रही होंगी, आपको क्लाइंट की तरफ से जैसे ही 2-4 अच्छे फीडबैक आएंगे, आपकी बजाय कि 90 दिन के बाद वापस आए और शायद ना भी आए, आपकी टाइम से पहले ही लाइक विद इन 1 वीक आपकी गिग वापस रैंकिंग में आने लग जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इन तीनों टिप्स को फॉलो करना है। साथ में जो मैंने आपको डी रैंकिंग से बचने के लिए एक बात समझाई है, जो ट्रिक समझाया आपने, उसके ऊपर भी अमल करना है। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से अपना करियर फाइवर के ऊपर बिल्डअप कर सकेंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके अगर जहन में कोई भी सवालात है तो। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।